राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है भगवान से कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे होंगे। रिश्तेदारी में जाते हैं कुछ लोग नैनीताल जाते हैं, कुछ लोग मनाली जाते हैं, कुछ लोग मंदिर मथुरा जाते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं ट्रिप पर? हमें बताइएगा कमेंट में, और जानकर हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो कहाँ का विचार है आप लोगों का जाने का? जाइए, ज़रूर जाइए, क्यों नहीं जाएंगे घूमने भाई। एक साल में बच्चों को 1 महीने की लगातार छुट्टी अगर मिलती हैं तो अवश्य जाना चाहिए। मैंने भी विचार बनाया है, मैं भी कहीं जाने की सोच रही हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है कि समय अगर 2 दिन का मिलता है तो हम दूर जाते हैं तो 4 दिन लग जाते हैं, और अगर गर्मी में बाहर घूमने जाते हैं तो तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है। मुझे तो पानी सूट नहीं करता है कहीं का भी। सही बात ये है, जब तेज़ धूप होती है और पानी ठंडा पीने का मन करता है, जब ठंडा पानी पीते हैं तो अब अपने आप ही तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मेरा तो मन नहीं होता है कहीं पर भी जाने का, और फिर भी मैं भी सोचूंगी। बेटे की छुट्टी पड़ी हुई है, अभी छुट्टी है तो थोड़ा सा घुमाना चाहिए बच्चों को। तो बच्चों का भी मन घर में नहीं लगता है, अगर एक ही जगह बंद कमरे में बने रहें तो बाहर जाना चाहिए, रिश्तेदार से मिलना चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। तो पहले बात आगे शुरू बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो में कोई कमी नज़र आए तो कमेंट करिएगा। अच्छी लगे तो भी कमेंट करिएगा, कमेंट करना अच्छी बात होती है। कमेंट करने से सामने वाले की गलती सुधर जाती है। अगर वो गलती कर रहा है, गलत वीडियो बना रहा है, तो उसकी गलती सुधर जाती है। तो आप प्लीज़ इस बात को गौर कीजिएगा, और मेरी वीडियो में आपको जो कोई गलती नज़र आए वो आप कमेंट में लिखिएगा, और राधे राधे लिखिएगा। भगवान के नाम से ही हर काम करने चाहिए। मैं हर काम भगवान की मर्ज़ी से कर रही हूँ, वही कराते हैं सारे काम, वही बुद्धि देते हैं, दया दृष्टि देते हैं। और जब भी कोई विपत्ति आती है हमारे ऊपर, कोई परेशानी आती है, तो भी मैं यही कहती हूँ कि ये प्रभु आप ही जानो, आप ही संकट से दूर करना मुझे। तो संकट हरने वाले तो हनुमान होते हैं, और नाम लेने वाले भक्त होते हैं। एक भजन है, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो अगर राम जी को पाना है तो हनुमान जी को तो जाप करना ही पड़ेगा। तो आइए हम ना हनुमान जी का जाप करेंगे। तो मेरे हाथ में ये देखिए हनुमान जी की किताब है, बुक है, और ये हनुमान जी हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली की। तो मैं बजरंगबली हनुमान जी की जय बोलने से पहले आपको बोलूं कि आप अगर बजरंगबली को मानते हैं या नहीं भी मानते हैं तो मानिए, कलयुग में सारे देवता खुश हो जाते हैं अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो। पता है क्यों? शिव जी के वरदान से हनुमान का जन्म हुआ है। पवन पुत्र हैं हनुमान, पवन देव ही माता अंजनी के गर्भ में हनुमान जी को लाए थे, इसलिए वो पवन पुत्र हैं। समुद्र के तट पर बैठे थे, समुद्र ने सहायता की, इसीलिए वो सागर पार करने वाले हनुमान है। सागर को पार करके लंका गए थे। और केसरी नंदन, जिन्होंने अपने पिता का उन्हें नाम दिया था, इसलिए उन्हें केसरी नंदन कहते हैं, केसरी लाल पुत्र। और बलशाली हैं क्योंकि उन्होंने पर्वत उठाया था, इसलिए उन्हें वीर बजरंगबली कहते हैं। तो हनुमान जी की पूजा करने वाले के संकट तो ऐसे ही छूमंतर हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ कोई संकट भी आया था। संकट नाम का कोई भूत प्रेत
या किसी की नज़र दृष्टि गलत है या कोई आपको परेशान कर रहा है, कुछ नहीं सताएगा, मन संतुष्ट रहेगा और बहुत ही अच्छा लगता है जब हनुमान जी की हम पूजा करते हैं। तो ये तो बात हो गई हनुमान जी की। अब मैं 2 लाइनें हनुमान जी की पढ़ूँगी, तभी अपना बात ख़त्म करूँगी। हनुमान जी की आप पूजा करो या किसी भी देवी देवता की पूजा करो, आप जेंट्स हैं तो आप अपने सर पर एक रुमाल रखें, सर पर ढाँकने के लिए, सर ढाँकने के लिए। और अगर आप लेडीज़ हैं तो पल्लू से अपना सर ढक के तभी पूजा पाठ करें। कभी कभी हम भी जल्दी में गलती कर जाते हैं, सच बताऊं, हे प्रभु हमें माफ़ करना। और गलती तो इंसान से ही होती है, तो मुझसे भी गलती हो जाती है। तो आइए हनुमान जी की 2 लाइनें हम पढ़ के सुनाते हैं। अगर हमारी श्रद्धा भावनाएं हमारी पूजा में थोड़ा सा मन है तो प्रभु हमारी ज़रूर सुनेंगे और सबकी सुनेंगे। और ये जो है यूट्यूब की बात रही, ये एक शौक़ होता है इंसान का, और शौक़ में उसके मन में एक लालच आ जाता है। तो प्रभु हमें लालच ना दें, बस यही है कि हमें मंजिल में ला दें। हमारा जो मन का वो है ना भ्रम की हमें मंजिल मिल जाए, तो मंजिल तक पहुंचा दें भगवान। बस यही है एक हमारा दृढ़ संकल्प। लालच तो कभी नहीं करना चाहिए, लालच कभी पूरा नहीं होता है। तो ये हनुमान जी की किताब है, मैं अभी इसको पढ़ूँगी। दुआ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन रहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेस विकार। ये दोहा है। तो हे हनुमान जी हमें बुद्धि और विद्या देना। बच्चों को विद्या की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, बुद्धि की बहुत ज़रूरत होती है, और सही रास्ता दिखाना। हम यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ करते हैं। और हनुमान जी का ध्यान करके अगर आप शाम को सोते हो तो आपका जीवन जो है संकट में कभी नहीं जाएगा। और अक्सर आपने सुना होगा घरों में ये सच्चाई है कि शाम को बच्चे सो जाते हैं, अगर शाम को आपके घर में अंधेरा है तो लाइट जैसी कि आती है अंधेरा होता है, बच्चे डर जाते हैं। तो जिस घर में हनुमान जी की पूजा होती है ना, जिस घर में माताएं बहनें या पुरुष या भैया बंद जो भी है घर में, कोई भी बड़ा इंसान पूजा कर सकता है। तो आप अगर हनुमान जी को पूजा करेंगे ना, हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो रामचंद्र जी तो दुनिया चला रहे हैं और उनकी दुनिया में अंधेरा हो ही नहीं सकता है। जिस अंधेरे में हम सोचते हैं कि मेरे आगे अंधेरा है, अंधेरा नहीं होता है। अगर आंखें बंद करके आप मन में सोचो, एक लाइन मुझे याद आई है वो ये है कि जब मैं बच्ची थी और कमरे में अंधेरा होता था मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मुझे खराश हो रही है बहुत। मैंने ठंडा पानी पी लिया था गर्मी में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं धूप में जाती हूँ और अगर मैं ठंडा पानी पी लेती हूँ तो मुझे तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है, तो मुझे खराश हो रही है। और मैं बात कर रही थी मैं अपने बचपन की, जैसे तो मैं बात कर रही थी अपने बचपन की। तो बचपन में जब मैं बच्ची थी छोटी सी, तो मेरे जो पिताजी थे और मेरी माँ कहती बेटा जाओ। मैं छोटी थी तो उस वक्त मेरे गांव में
लाइट नहीं होती थी, और लाइट अंधेरा होता था। अब एक छोटी सी अगरबत्ती लेकर जाते थे, एक लैंप होता था छोटा सा, सो कुछ लोग जो ज़्यादा पैसे लगाते थे शीशे वाला लैंप लगाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा, इतना से ज़्यादा कुछ होता ही नहीं था। तो वो लैंप से ऐसे करके लेके जाते थे। फिर अंधेरे में अगर लैंप बुझ गया हवा से तो डर लग जाता था, हाय डर लग गया, भूत आ गया, भूत आ गया, चीख पड़ती थी बहुत तेज़ी से। तो जब चीखते थे तो पिताजी भाग के आते थे, क्या हुआ बेटा? कि मुझे डर लग रहा है, मुझे कमरे में नहीं जाना है। ऐसे बचपन था मेरा। तो मैं तो वो बचपन फील करती हूँ अभी भी, और मैं इसीलिए कहती हूँ जब मैं बड़ी हुई, पूजा पाठ करने लगी, अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। अगर कोई पैसे वाला मनुष्य भी है ना आगे सामने, तो भाई हमें क्या मतलब है, वो अपने लिए है, मैं अपने लिए हूँ, डरना किस बात का है। तो हमारे पिताजी क्या कहते थे कि आप आंखें बंद करो अंधेरे में जब भी जाओ, ऐसे आंखें बंद करो और ध्यान करो कि हमने वो चीज़ कहाँ रखी है, आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी। और हम तुरंत जैसे ही आंखें बंद करते, हाँ मैंने ये चीज़ वहाँ रखी है। मैं अभी भी ये बात ट्रिक अपनाती हूँ कि आंखें बंद करी और जैसे मैं कमरे में गई और वो चीज़ मुझे मिल जाती है। तो ये चीज़ मैंने क्यों बताई है, ये मैंने इसलिए कही है कि अगर हम आंखें बंद करते हैं तो जब हम सामान ढूंढ लेते हैं तो भगवान तो कण कण में हैं, और हम भगवान को क्यों नहीं ढूंढ सकते। इसीलिए हम भगवान को जब हम आंखें बंद करते हैं 5 मिनट आंखें बंद करके अगर आप ध्यान करेंगे ना, तो आपके सामने जिस देवता को आप याद करेंगे, आपके अंदर तस्वीर वो नज़र आ जाएगी। तो जय श्री हनुमान की। हनुमान जी की पूजा हम करते हैं अगर, तो हनुमान जी को याद करते हैं, और सोते समय अगर 2 मिनट आप हनुमान जी को याद कर लो, तो सच कह रहे हैं, ये हनुमान जी सबकी मदद करते हैं और सबकी इच्छा पूरी करते हैं, सबको उन्नति प्राप्त करते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, और बलशाली तो हैं ही हनुमान जी। जय बजरंगबली हनुमान की, जय संकट मोचन हनुमान की, जय श्री राम।